माई सेल्फ डीपी सिंह। टुडे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेक्टर। वेक्टर फॉर फिजिक्स मीन्स वेक्टर इन फिजिक्स। तो एक तरीके से जो बेसिक है मैथमेटिक्स का फिजिक्स स्टडी करने के लिए बहुत नेसेसरी है। इसमें वेक्टर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक सही नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का भी जरूरी है। तो इसमें से जो मैंने आज के लिए सिलेक्ट किया है टॉपिक, दैट इज वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, एक तरीके से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम फिजिकल बोलते हैं। जिसको मेजर नहीं कर सकते दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वे दो तरीके की होती है। दीज आर टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वे क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। रिप्रेजेंट करने पे ध्यान देना है बिल्कुल। ओके, ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड की, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वेक्टर वे क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है देखते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेम्परेचर कैसे बताता है बॉडी का, 98 फ़ारेनहाइट। ऐसा तो नहीं बोलता 98 फ़ारेनहाइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं बोलता ना। मतलब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते टाइम किसी भी तरीके से डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रहा है। मीन्स टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से हम देखें वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते टाइम भी किसी भी तरीके से डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रहा है। जैसे कि हम दूधिया से दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, तो हम कैसे कहते हैं 2 लीटर मिल्क साउथ में दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा नहीं बोलते ना, 2 लीटर मिल्क दे दो। मीन्स एक तरीके से हम इसमें से क्वांटिटी बताते हैं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, क्वांटिटी बताते हैं। तो क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड। ओके, तो वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से हम मास लें तो मास बताएंगे बॉडी का, तो मास बताते टाइम भी बॉडी का हमको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ रहा है, किस डायरेक्शन में मास है, तो मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से और क्वांटिटी देख सकते हैं, स्पीड। जैसे मैं कहूँ मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेस कर सकता हूँ, मतलब दौड़ सकता हूँ। 1 घंटे में 10 किलोमीटर रन कर सकता हूँ, मतलब मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेरी नॉर्थ में है साउथ में है, ऐसा तो थोड़ी ना बोलते हैं। हम तो सीधा बता देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीके से मेरे को रिप्रेजेंट करते टाइम, बोलते टाइम स्पीड को किसी भी तरीके से डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रहा है। मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान देना होता है रिप्रेजेंट करते टाइम डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट पड़ा कि नहीं। क्लियर, रिप्रेजेंट करते टाइम डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसी से पता चलता है क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। ओके, तो इसमें बहुत सारी और भी क्वांटिटी है, जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आगरा से दिल्ली तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर। ओके, तो इसमें दिशा थोड़ी ना बताया जाए। कोई तुमसे पूछता है कितना डिस्टेंस है दिल्ली और आगरा के बीच, कैसे बताओगे? 200 किलोमीटर, सिंपली। डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो डिस्टेंस बताते टाइम डायरेक्शन नहीं बताया जाता। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसी तरीके से इसमें और भी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो तुम अपनी तरफ से काफ़ी सारी क्वांटिटी बता सकते हो। कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर हो सकती हैं। क्लियर, अब देखते हैं इसमें वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्चुअल में क्या है, क्वांटिटी जब तक सही से जानकारी ना हो हर क्वांटिटी के बारे में, तब तक एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होता। डेंसिटी भी
एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी लगभग सभी लोग जानते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं, मास और वॉल्यूम का रेशियो है। ओके, तो डेंसिटी ऐसा थोड़ी ना होता है कि डेंसिटी का ये डायरेक्शन होता है, जैसे वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, इट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो एक तरीके से इसमें डायरेक्शन थोड़ी ना बता रहे हैं हम कि इस डायरेक्शन में डेंसिटी इतना है, इस डायरेक्शन में इतना है, ऐसे थोड़ी ना बता रहे हैं। मीन्स डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब देखते हैं इसमें वेक्टर में। तो वेक्टर में देखा जाए तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, देखते हैं, चेक करते हैं। सपोज दैट मेरे को ये पेन लिफ्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे, और मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा इसके वेट से ज्यादा या इसके इक्वल, कम से कम इसके वेट के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको लिफ्ट करना चाहते हैं तो। ओके, और साथ में इसका दिशा भी है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका वेट या वेट से ज्यादा फोर्स, और इसका डायरेक्शन हो गया इन अपर डायरेक्शन। क्लियर? तो एक तरीके से इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ रहे हैं। क्लियर? तो एक तरीके से फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक तरीके से जैसे हम फोर्स को ही लें, हम इस पर पेन पर फोर्स तब तक नहीं लगा सकते जब तक हम डायरेक्शन डिसाइड ना कर लें। पहले डायरेक्शन हमको डिसाइड करना पड़ेगा, आखिरकार फोर्स किधर लगाना है, तभी हम इस पर फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। जैसे इस पर मैंने फोर्स लगाया तो पहले डिसाइड किया ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है, तभी लिफ्ट कर पाऊंगा। क्लियर? तो एक तरीके से मैंने डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड करना पड़ा है, तभी लिफ्ट कर पाया ना। बिना डायरेक्शन सोचे तो मैं फोर्स लगा भी नहीं सकता, अप्लाई भी नहीं कर सकता, सोचना पड़ेगा किधर की तरफ फोर्स लगाना है। क्लियर? तो एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, हम इनको अप्लाई भी नहीं कर सकते। ओके ना? ये हो ही नहीं सकती बिना डायरेक्शन के, डायरेक्शन होगा तभी ये क्वांटिटी फोर्स लगाने से पहले डिसाइड करना पड़ा है ना कि डायरेक्शन किधर लेना है, ऊपर की तरफ। ओके, तभी हम इस पे फोर्स लगा सकते हैं, नहीं तो फोर्स लगा भी नहीं सकते। मतलब वेक्टर क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, मींस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसी तरीके से और भी क्वांटिटी है, लाइक एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। किससे बना है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस वर्ड से। डिस्प्लेस क्या होता है, देखते हैं किस तरीके से वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। इससे डिस्टेंस भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए पर रखा हुआ है, इसको मुझे लेकर जाना है पॉइंट बी पर, यहां पहुंचाना है, इसको डिस्प्लेस करना है। जैसे कह दिया जाए तुमसे इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डिस्प्लेस कर दो, तो डिस्प्लेस करते टाइम तुम ये थोड़ी ना चेक करोगे कि किस पाथ से लेके जाना है, किस रास्ते के थ्रू इसे बी पॉइंट पर लेके जाना है। किसी भी रास्ते के थ्रू लेके जाओ, बी पॉइंट पे पहुंचा सकते हो। ओके, पाथ कुछ भी हो सकता है, इस पाथ के थ्रू भी ला सकते हो, कोई दूसरा पाथ भी ले सकते हो। तो एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर डिस्प्लेस हो गया है। तो पूछा जाए किस तरीके से बताओगे इसको, ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही बताओगे ना, ए से बी पर डिस्प्लेस हो गया है। देखो ध्यान से देखो, ए से बी पर डिस्प्लेस हो गया है। तो इस टाइम जो मैं बता रहा हूं, जो मेरा फिंगर है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ए से बी पर डिस्प्लेस हो गया। तो इसका मतलब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा हूं और विद डायरेक्शन बता रहा हूं। ठीक है ना, डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ मेरा इंडिकेशन है। ओके, ए से बी पर डिस्प्लेस हुआ। ओके, जबकि इसने पाथ ट्रेवल अलग किया है, तो डिस्प्लेस कहां से कहां तक, ए से बी पर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। मीन्स direct distance between 2 point, 2 means initial and final point with direction. Okay na? Shortest distance between 2 point with direction called displacement. Okay? Displace वर्ड से बना है ये, कितना डिस्प्लेस हुआ, ए से बी पर डिस्प्लेस हुआ, सिंपल। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने, ये जो रास्ते की लंबाई है, पाथ की लेंथ है,
पाथ लेंथ, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पाथ लेंथ के इक्वल किया है। ओके, तो इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। रास्ते की जो लंबाई होती है, पाथ की जो लंबाई होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से जैसे कि स्पीड, वैसी एक क्वांटिटी और होती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में? तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस हो सकता है? जैसे कि मैंने स्पीड तो बताया ही था, अभी मैं थोड़ा वेलोसिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो, तुमको डिफरेंस समझ में भी आ जाएगा सिंपली। सपोज दैट कोई पर्सन है और ये किसी पॉइंट को हिट करना चाह रहा है, इसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, ये टारगेट कर रहा है। सपोज दैट पॉइंट हॉरिजॉन्टल पे ले लेते हैं, सपोज दैट इट इज द पॉइंट पी। इस पॉइंट पर इसको ये ऑब्जेक्ट हिट करनी है, मतलब टारगेट करना है। तो इसको क्या, कौन कौन सी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी? एक तो इसको स्पीड डिसाइड करना पड़ेगा। इसने इसको धीरे फेंका तो पॉइंट पी से पीछे रह जाएगा, और तेज फेंक दिया तो पॉइंट पी से आगे निकल जाएगा। क्लियर? तो इसको एक तो स्पीड डिसाइड करना पड़ेगा, स्पीड डिसाइड करना पड़ेगा, और साथ में इसको लेना पड़ेगा एक प्रॉपर डायरेक्शन। दोनों ही चीजें इसको डिसाइड करनी पड़ेंगी, स्पीड और साथ में एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा। इसने अपना डायरेक्शन यदि गलत किया, इसने डायरेक्शन थोड़ा सा भी लॉस किया, मिस किया, तो पी पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। ओके, तो स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी लेना पड़ रहा है। स्पीड भी करेक्ट होनी चाहिए ताकि पी तक पहुंचे, पॉइंट पी तक पहुंचना चाहिए ऑब्जेक्ट, और साथ में इसको डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से फेंक के मारेगा, थोड़ा सा भी डायरेक्शन गलत तो ये हिट नहीं करेगा। हिट करने के लिए नेसेसरी है स्पीड, और स्पीड के साथ में डायरेक्शन। तो ये जो स्पीड के साथ में डायरेक्शन लेना पड़ रहा है हिट करने के लिए, टारगेट करने के लिए, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, तो मींस इसका डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं वेलोसिटी का? स्पीड विद डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी, सिंपल। अब देखो, इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि तुमने देखा होगा महाभारत और रामायण के एपिसोड तुमने देख रखे होंगे, तो उसमें अर्जुन, अर्जुन का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्जुन किस तरीके से एरो चलाता था, एक तरीके से जैसे उसने भीष्म पितामह को टारगेट किया था। ओके, तो उसमें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को पीछे खींच रहा था, जो धनुष का स्ट्रिंग था उसको पीछे खींच रहा था। तो इस जितना ज्यादा पीछे खींचेगा स्ट्रिंग को, उतना ज्यादा एरो का स्पीड रहेगा। मतलब स्पीड डिसाइड हो रही थी, स्ट्रिंग के खींचने से स्पीड डिसाइड, और साथ में उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन लेना पड़ रहा था। यदि हिट करना चाह रहा है टारगेट को, तो उसको डायरेक्शन भी अपना सही करना पड़ेगा। यदि थोड़ा सा भी डायरेक्शन गलत किया तो टारगेट हिट नहीं हो पाएगा। ओके, तो स्पीड, और स्पीड के साथ में उसको लेना पड़ रहा है डायरेक्शन, तभी हिट कर पा रहा है। तो ये स्पीड के साथ में जो डायरेक्शन लेना पड़ रहा है, इसके बिना टारगेट हिट नहीं किया जा सकता। इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कह सकते हैं कि जो युद्ध लड़े जाते थे वो एक्चुअल में स्पीड से नहीं, वेलोसिटी से लड़े जाते थे। वेलोसिटी मतलब स्पीड विद डायरेक्शन। ओके, तो एक तरीके से जो वेलोसिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटी है, लाइक एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एक्सेलेरेशन क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो एक तरीके से वेलोसिटी का रेट चेंज ही है, मतलब वेलोसिटी का ही कुछ है। ओके, तो जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उससे बनने वाली नई जो क्वांटिटी होगी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट विल बी आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और इसको आगे समझेंगे डिटेल में जब टॉपिक में पहुंचेंगे, एक्सेलेरेशन कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं। जब तक हम क्वांटिटी को सही से देख ना ले, समझ ना ले, तब तक ये बना लेना स्केलर है या वेक्टर है, ये ठीक नहीं होता। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो देखते जाएंगे आगे की तरफ क्वांटिटी, और चेक करते जाएंगे कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर वेक्टर इन फिजिक्स। ओके, तो अब देखते हैं इसमें किस तरीके से
रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर क्वांटिटी को, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को हमको सीखना है। अब देखो इसमें स्टूडेंट अभी तक जो हमने सीखा है, हमने सीखा है 10th क्लास तक किसी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैं कहूँ मेरा मास, माय मास इज 65 kg, तो ये जो 65 है इट इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इट इज द ओनली मैग्नीट्यूड। तो मेरा जो मास है वो 65 kg है, 65 kg। तो 65 ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड केजी इट्स यूनिट। ओके, तो मैग्नीट्यूड को नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो हम लिखना जानते हैं पहले से, नंबर सिस्टम से लिखा जाता है। क्लियर? जैसे कि वॉल्यूम 2 लीटर, तो 2 इज द मैग्नीट्यूड एंड लीटर इज द इट्स यूनिट। इसी तरीके से टेम्परेचर, टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट, 98 क्या है? एक नंबर है वैसे तो, लेकिन नंबर है, लेकिन किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। ओके, तो एक तरीके से मैग्नीट्यूड को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो हम लिखना जानते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में एक नई चीज आ जाती है, मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी आ जाती है। तो वेक्टर का जो मेन पर्पज है वो सीखना है हमको, डायरेक्शन को कैसे मैथमेटिकली राइट किया जाता है। क्लियर? डायरेक्शन सीखना है, डायरेक्शन को कैसे राइट करें मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैग्नीट्यूड को लिखना जानते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय ये नंबर, लेकिन डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये तो हमें सीखना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो मेन गोल है वेक्टर में वो सीखना है डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे लिखा जाए इसको। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इसके लिए मैं एक सबसे पहले स्टार्ट करता हूं पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पोजीशन क्या होता है। तो पोजीशन का मतलब सिंपल, एड्रेस मीन्स लोकेशन। एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, स्पेस के अंदर लोकेशन क्या है। जैसे कि मैं इस कोचिंग का एड्रेस दूं, दीपांशा क्लासेस, तो जो दीपांशा क्लासेस है ये देहरादून के अंदर है और ये बंगाली कोठी चौक के पास में आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका एड्रेस देहरादून, और लास्ट में एड्रेस लिखते जाऊंगा उत्तराखंड। सारा लिखने के बाद मुझको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा लास्ट में जाके, नियर बंगाली कोठी चौक। तो मैंने जो ये लिखा है नियर बंगाली कोठी चौक, तो बंगाली कोठी चौक इज ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी का भी एड्रेस देते तो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ता है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। अब देखो ये बंगाली कोठी चौक रेफरेंस पॉइंट क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि इसके आसपास में बहुत सारे हाउस आ रहे हैं और उन सबके एड्रेस में लिखा जा सकता है नियर बंगाली कोठी चौक। तो बंगाली कोठी चौक इज ए रेफरेंस पॉइंट, इसी के रेस्पेक्ट में सबका एड्रेस बताया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम फिजिक्स में भी एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे सबसे पहले और उसके रेस्पेक्ट में बताएंगे लोकेशन। ओके, तो एक तरीके से पोजीशन क्या हुआ? लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पॉइंट, पॉइंट लिखना ज्यादा बेटर होगा, ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट का पॉइंट हो चाहे किसी चीज का पॉइंट हो, ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, इन स्पेस with respect to a reference point, with respect to a reference point, called position.
ओके, तो रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में हम बंगाली कोठी चौक को तो नहीं ले सकते या किसी भी चौक को नहीं लिया जा सकता। जैसे कई बार लिखा जाता है नियर दिस टाकीज, तो टाकीज क्या हो गया, उस पूरे लोकल के लिए, पूरे एरिया के लिए एक रेफरेंस पॉइंट। ओके, सबके एड्रेस में आ सकता है, तो किसी का भी एड्रेस लिखा जाता है, किसी की रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट साइंस में ओरिजिन रहेगा। ओरिजिन कौन सा वाला, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज द ओरिजिन, उसी को लेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। अब देखो इसमें किस तरीके से लिया जाता है, तो देखो इसमें नेक्स्ट किस तरीके से पोजीशन लिखा जाता है किसी पॉइंट का। एक एक्सिस मैंने ये बनाई, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, सभी जानते हैं। और ये एक्स एक्सिस है, सपोज दैट ये वाई एक्सिस है, तो तीसरा एक्सिस जो रहेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब आउट ऑफ बोर्ड रहेगा, नॉर्मल टू बोर्ड। ओके, तो मैं नॉर्मल टू बोर्ड तो ड्रा नहीं कर सकता, तो इसको इस तरीके से ड्रा कर दिया जाता है। इट इज द सपोज दैट जेड एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। ओके, और जेड एक्सिस समझ रहे हो ना, बाहर की तरफ है। ओके, दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो एक तरीके से मुझे सपोज दैट किसी पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें जो ओरिजिन है इट वर्क एज ए रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन इज टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट, इसी को रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। इसी के हिसाब से स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताया जाता है। ओके, अब देखते हैं इसमें, सपोज दैट कोई कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं स्पेस के अंदर। चलो कोऑर्डिनेट बनाना शुरू करते हैं। सपोज दैट ये कोई पॉइंट है स्पेस के अंदर और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3,4। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि इस पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझको एक्स में चलना पड़ रहा है 2 यूनिट। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसी की रेस्पेक्ट में पोजीशन बताई जाती है। तो एक तरीके से 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 यूनिट किधर चले हैं, इन एक्स डायरेक्शन। ओके, 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन। इसके बाद 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे, पैरेलल टू वाई। ओके, इस तरीके से मूव करेंगे। तो 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है 3, ठीक है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है स्पेस के अंदर, कोई भी यूनिट हो सकती है इसकी डिस्टेंस की। तो 2 किलोमीटर जैसे ले लिया तो इसको 3 किलोमीटर लेना पड़ेगा। अच्छा, जेड, जेड में कितना चल रहे हैं 4, तो जेड में 4 चलने का मतलब हमें कहाँ आना पड़ेगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ तो हम बना नहीं सकते परपेंडिकुलर टू बोर्ड, तो एक तरीके जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ओके, तो जेड एक्सिस आउट ऑफ बोर्ड था, तो एक तरीके से इसको किधर चलना पड़ेगा, इधर की तरफ, पैरेलल टू जेड, पैरेलल टू जेड। इसको जरा सही से बनाते हैं पैरेलल टू जेड को। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बिल्कुल पैरेलल जैसा भी लगना चाहिए। तो पैरेलल टू जेड एक्सिस, क्लियर। तो एक तरीके से ये आउट ऑफ बोर्ड आ रहे हैं एक्चुअल में, जेड एक्सिस की मैंने पैरेलल लाइन ड्रा करने का ट्राई किया, ठीक। तो इसमें कितना चलना पड़ेगा, 4 यूनिट, तब हम पहुंच सकते हैं इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर। ओके, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट 2,3,4 का मतलब समझे। तो एक तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी का पोजीशन शो कर रहे हैं, पोजीशन तो शो कर रहे हैं लेकिन किस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। डायरेक्शन नहीं है इसमें, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। यदि इस तरीके का एड्रेस लेटर के ऊपर लिख दिया जाए 2,3,4 और कोऑर्डिनेट बना दिए जाए किसी चौराहे के ऊपर, तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानता है वो तो पहुंच भी जाएगा, क्या डाकिया पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो मतलब उस पर डायरेक्शन भी लिखनी जरूरी है। ओके ना, तो एक तरीके इसमें डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये है तो पोजीशन, बट इट इज नॉट इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, मतलब दिशा भी लिखना पड़ेगा। वेक्टर का मतलब होता है दिशा लिख देना, डायरेक्शन लिख देना। अब लिखते हैं इसको, ये तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में था। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन
of point P in vector form. वेक्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्शन सहित बताना है तुम्हें। तो कैसे चल रहे हैं हम, ओ के रेस्पेक्ट में बताया जाता है, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लियर। तो 2 यूनिट मतलब जैसे 2 किलोमीटर, 2 मीटर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, पॉइंट पी पर पहुंचना है। इसके बाद हम 3 यूनिट चल रहे हैं वाई डायरेक्शन में, तो 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। इसके बाद मूव कर रहे हैं हम जेड डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर टू बोर्ड, ऐसे इस तरीके से। तो लेकिन ड्रा ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 4 यूनिट एंड जेड डायरेक्शन। अब देखो इसमें मैंने जो ये पोजीशन लिखी है पी पॉइंट की, ओ के रेस्पेक्ट में, मतलब ओ से पी पर पहुंचना है तो पहले एक्स में चलो, वाई में चलो और जेड में चलो, ओके ना। तो हम पी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो मैंने पोजीशन लिखी है, इसमें मैंने डायरेक्शन भी लिखी है, डायरेक्शन भी लिखी हुई है। हर एक पॉइंट देखो, सबसे पहले मूव किए एक्स डायरेक्शन में, तो 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, 3 यूनिट वाई डायरेक्शन और 4 यूनिट इन जेड डायरेक्शन। तो यहाँ मैंने डायरेक्शन भी शो किया है। तो डायरेक्शन शो करने का मतलब ये हुआ कि मैंने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ओके ना। अब देखते हैं इसमें इसको मैथमेटिकली कैसे और थोड़ा अच्छी फॉर्म में लिखा जाए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल। सिंबल कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से, कुछ सिंबल बना लिए गए हैं। अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि मैग्नीट्यूड होता था, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। हमारे पास जो बेसिक नंबर हैं वो कौन से हैं, 0, 1, 2 अप टू 9, 0 to 9, दीज आर बेसिक नंबर। बेसिक नंबर है, सारे नंबर बने हैं इन बेसिक नंबर से, जितने भी और दूसरे नंबर हैं इन्हीं बेसिक नंबर से फॉर्म हुए हैं, क्लियर। हम कितना भी बड़ा नंबर बनाए, लेकिन किससे बनाए, इन बेसिक नंबर से। जैसे मैंने बताया था मेरा मास कितना है 65 kg, तो मैंने इसमें 6 का यूज किया है और 5 का यूज किया है, 2 बेसिक नंबर का यूज कर दिया, ओके। तो एक तरीके से नंबर सिस्टम बनाने के लिए बेसिक नंबर बनाने पड़े। और उसमें भी ऐसा नहीं, जैसे कि 9 है, तो एक्चुअल में लैंग्वेज में 9 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये है 9, लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है। ये जो है इट इज द सिंबल, इट इज द सिंबल। 9 का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है। इसी तरीके से तुम 7 का सिंबल जानते होंगे, 7 का सिंबल कैसा बनता है, ओके। तो एक तरीके से बेसिक नंबर को सिंबलाइज किया है। तो नंबर सिस्टम बनाने के लिए पहले बेसिक नंबर बनाने पड़े और उनको सिंबलाइज करना पड़ा। उसी तरीके से हमको डायरेक्शन को राइट करने के लिए, लिखने के लिए कुछ बेसिक डायरेक्शन डिसाइड करने पड़ेंगे। तो इसमें जो बेसिक डायरेक्शन डिसाइड की गए हैं वो है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, क्लियर। मतलब ये जो 3 डायरेक्शन है, दीज आर द बेसिक डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्शन होते नहीं है, होते हैं, इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शन होते हैं, जैसे नंबर होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, वैसे डायरेक्शन भी बहुत सारे हैं, लेकिन 3 डायरेक्शन बेसिक है, ओके। 3 डायरेक्शन बेसिक है, जैसे कि 0 to 9 आर द बेसिक नंबर। नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन लिखे इन बेसिक नंबर की टर्म में ही जाते हैं। वैसे ही दूसरे डायरेक्शन भी होते हैं, लेकिन लिखे जाते हैं इन 3 बेसिक डायरेक्शन की टर्म में, क्लियर। तो ये 3 बेसिक डायरेक्शन है, तो अब इनको भी सिंबलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि 0 to 9 नंबर बने बेसिक, इनको सिंबलाइज करना पड़ा, वैसे ही सिमिलर है इन 3 बेसिक डायरेक्शन को भी सिंबलाइज करना पड़ेगा, और उनकी टर्म में दूसरे डायरेक्शन को भी हम राइट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमने इसको सिंबलाइज किया, 9 का सिंबल ये बना लिया है, वैसे ही हमने 2 यूनिट, यहां तक तो मैग्नीट्यूड हुआ, ओके। और इससे आगे आ रहा है डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, तो इनसे लगा के लास्ट तक ये जो पूरा लैंग्वेज है, इसका जो सिंबल होता है वो एक्स कैप होता है, 2 यूनिट एक्स कैप, क्लियर। मतलब इतनी भाषा को, इतनी लैंग्वेज को
सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ लिख रहे थे नंबर सिस्टम, बेसिक डायरेक्शन ना। अच्छा, दूसरी बेसिक डायरेक्शन बाई डायरेक्शन है, तो इतनी लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं 3 यूनिट वाई कैप प्लस इसके बाद इन जेड डायरेक्शन, तो यहां से यहां तक का जो लैंग्वेज है इसको लिखा जाता है कि जेड कैप 4 यूनिट जेड कैप। इस तरीके से इसको सिंबलाइज कर दिया जाता है। क्लियर? एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, तो इनका नोमेनक्लेचर अभी आगे चल के पढ़ेंगे। इनको यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। लेकिन जब तक यूनिट वेक्टर समझ ना ले तब तक इनका नोमेनक्लेचर करना ठीक नहीं। बस अभी इतना ही समझो, ये जो सिंबल है इन एक्स डायरेक्शन, इतनी भाषा का, इतनी लैंग्वेज का जो सिंबल है वो एक्स कैप है। क्लियर? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का, इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप है। दूसरा मेथड और बना रखा है इसका, जो सेकंड मेथड है इसका, वो इस तरीके से 2 यूनिट एक्स कैप की जगह हम आई कैप भी लिख सकते हैं। क्लियर? एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये। इसी तरीके से 3 यूनिट वाई कैप की जगह हम जे कैप लिख सकते हैं। जे के ऊपर डॉट नहीं लगाएंगे, बस स्मॉल जे उसके ऊपर कैप प्लस 4 यूनिट जेड कैप की जगह हम के कैप भी लिख सकते हैं। क्लियर? के कैप भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3 बेसिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो इसमें डायरेक्शन भी आ गया है, मैग्नीट्यूड भी है। 2 यूनिट किधर है? एक्स डायरेक्शन में मतलब आई कैप लिख दिया, 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में मतलब जे कैप लिख दिया, 4 यूनिट इन जेड डायरेक्शन तो इसको के कैप लिख दिया। ओके, तो सिंबलाइज कर दिया साथ में डायरेक्शन को। तो 3 बेसिक डायरेक्शन होती हैं, और डायरेक्शन भी रहेंगे, उनको इसी टर्म में लिखेंगे, इन बेसिक डायरेक्शन की टर्म में लिखा जाता है। उसको धीरे धीरे सीखेंगे, कैसे लिखेंगे आगे पढ़ते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अच्छा स्टूडेंट, जो यूनिट होता है वो किसी भी क्वांटिटी में लास्ट में लिखा जाता है। जैसे 65 केजी, मेरा मास 65 केजी है, तो लास्ट में क्या लिखा जाता है? यूनिट। तो यूनिट वाली चीज को कॉमन लेके तुम लास्ट में लिख सकते हो। तो कैसे लिखा जाएगा ये? तो आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके, इसमें एक्स कैप की जगह आई कैप लिख सकते हो, दोनों ही सही है। एक्स कैप भी करेक्ट है, आई कैप लिखना भी उतना ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो एक तरीके से ये पोजीशन आ गया। पोजीशन किस फॉर्म में आ रहा है? वेक्टर फॉर्म में। तो पोजीशन कोई ऐसी वैसी क्वांटिटी नहीं है, लिखा हुआ है इसमें पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी इन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी इन वेक्टर फॉर्म, उसका वैल्यू मैंने निकालना तुमको सिखाया है। ठीक है ना? तो वेक्टर फॉर्म में जो पोजीशन आया पॉइंट पी का, इस टाइम इतना आया, तो पोजीशन क्वांटिटी है, पोजीशन इज ए क्वांटिटी, वो भी ऐसी वैसी क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक इससे पहले मैं कहता कि पोजीशन इज ए क्वांटिटी तो मानने को तैयार ही नहीं होते। ये पोजीशन भी क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन मानना पड़ेगा जो मैंने पोजीशन को राइट किया है और साथ में डायरेक्शन भी बताई है। तो पोजीशन ऐसी वैसी क्वांटिटी नहीं है, बल्कि पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई बोलता है पोजीशन, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए दिमाग में, पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कोई फोर्स बोलता है तो तुम्हें दिमाग में अपना आप से आता है ना, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यदि कोई पोजीशन बोलता है तो तुरंत मानना पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी वैसी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो पोजीशन इज क्वांटिटी। इसलिए मैं एग्जांपल ज्यादा नहीं दिया स्केलर और वेक्टर के, उसका रीजन यही था तब तक क्वांटिटी को फील ना कर लिया जाए तो कैसे कह दें ये स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, तो पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो मैंने तुमको पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाया, किस तरीके से लिखा जाता है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट और भी डायरेक्शन लिखना सीखेंगे, ऐसा नहीं 3 ही डायरेक्शन होते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही पूरे तरीके से कवर कर पाऊंगा टॉपिक को, वेक्टर को।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हमें सीखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद में इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताऊंगा, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा। उसके बाद में यूनिट वेक्टर बताऊंगा। तो यूनिट वेक्टर में तुम सीख पाओगे कि डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन कैसे लिखे जा सकते हैं। आखिरकार यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन को क्यों रिप्रेजेंट करता है, उसका क्या रीजन है कि यूनिट वेक्टर कोई डायरेक्शन के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अदर टॉपिक, इसके सारे टॉपिक कवर करूंगा। मेरा एक एक लेक्चर, इसमें आप अटेंड करते जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मैं अगला वीडियो स्टार्ट करूंगा। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।